देहि नित्यमवध्योऽयं देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि। जय श्री कृष्ण। श्लोक नंबर 30 चैप्टर 2 श्रीमद् भगवद गीता। श्री कृष्ण भगवान श्लोक नंबर 30 में क्या कहते हैं? देही, देही मतलब शरीरी, नित्य मतलब नित्य है, अवध्य मतलब जिसका वध नहीं किया जा सकता, देहे मतलब शरीरों में, सर्वस्य मतलब सबके, भारत मतलब हे भरतवंशी अर्जुन, तस्मात् इस कारण, सर्वाणी सारे भूतों के लिए, भूतानी सारे प्राणियों के लिए, न त्वम शोचितुम रहसि तू शोक करने के योग्य नहीं है। इसका अर्थ क्या हुआ? इस मीनिंग का, इस श्लोक का, देह सर्वस्य, सर्वस्य मतलब सबके, सबके मतलब कौन कौन? सबके शरीरों के अंदर ये शरीर जो है वो नित्य है, जिसका वध नहीं किया जा सकता। सबके शरीर कौन कौन से सबके शरीर? मनुष्य, मनुष्यों के शरीरों में ये देही जो है अवध्य है, नित्य है, सदा से ही है। मनुष्य, पक्षी, पशु, देवता, कीट, पतंग, स्थावरम, जंगम, ये सारे के सारे जितने भी प्राणी, जितने भी जो है प्राणियों है, ये सारे प्राणियों के जो है देह में, ये शरीरों में ये देही नित्य है, अवध्य है। इसलिए तो इन सारे प्राणियों का ये नहीं कि कोई एक प्राणी छूट जाए ना, सारे प्राणियों का, सर्वाणि भूतानि, कोई भी प्राणी बाकी ना रहे, है ना। अर्थात किसी भी प्राणी के लिए शोक नहीं करना चाहिए, तू शोक करने के योग्य नहीं है। अब ये जो कंटिन्यूअसली भगवान ने श्लोक नंबर 11 से लेके श्लोक नंबर 30 तक ये जो प्रकरण, पूरा का पूरा प्रकरण कहा है, इस पूरे प्रकरण में भगवान ने क्या कहा है? ये विशेष रूप से पूरा प्रकरण जो अभी तक हमने पढ़ा, ये विशेष रूप से देही देह, नित्य अनित्य, क्या था ये पूरा का पूरा? देही और देह, है ना। इसको ये सेपरेट करता है। देही मतलब हमारी शरीरी, देह मतलब हमारा शरीर, देही मतलब हमारी आत्मा, देह मतलब हमारा शरीर। नित्य अनित्य, क्या चीज नित्य है? देही नित्य है। क्या चीज अनित्य है? देह अनित्य है। ये तो खत्म हो जाएगा। सत, देही क्या है? वो सत है। देह क्या है? असत्य है ना। अविनाशी, विनाशी, ये देही क्या है? अविनाशी है, और देह क्या है? हमारा विनाशी है। इन दोनों के विवेक के लिए, अर्थात इन दोनों को अलग अलग बताने के लिए श्लोक नंबर 11 से लेके श्लोक नंबर 30 का प्रकरण पूरा का पूरा है। क्या कारण है इस प्रकरण का? इस प्रकरण का कारण है कि जब तक देही अलग है और देह अलग है, इस बात का विवेक नहीं होगा, तब तक आप कर्मयोग, है ना, कर्मयोग, ज्ञान योग, भक्ति योग, है ना, ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग आदि कोई सा भी योग, है ना, कोई सा भी योग अनुष्ठान में आपके नहीं आएगा। आप किसी भी योग से करना चाहें, आप मोक्ष की प्राप्ति करना चाहें, चाहे कर्म योग से करना चाहें, चाहे ज्ञान योग से करना चाहें, चाहे भक्ति योग से करना चाहें, जब तक ये विवेक नहीं होगा कि देही अलग है और देह अलग है, तब तक ये कोई भी अनुष्ठान में नहीं आएगा। तो पूरे प्रकरण के अंदर यही बताया गया है, देही और देह दोनों अलग अलग हैं, एक नित्य है, एक अनित्य है, एक सत्य है, एक असत्य है, एक सच्ची है, एक झूठ है, एक अविनाशी है, एक विनाशी है। क्योंकि देह, शरीर क्या है? शरीर तो निरंतर बदल रहा है ना। तो ये इन्होंने पूरे प्रकरण के अंदर एक अनुभव की बात है, ये पूरे प्रकरण के अंदर। जैसे देह बदलता है, शरीर क्या है? शरीर तो बदलता है, देही बदलता नहीं है ना। देही तो कांस्टेंट है, ये कभी बदलता नहीं, और देह क्या है? वो निरंतर बदलता रहता है। यदि यह देही बदलता तो देह के बदलने को कौन जानता? अगर ये भी बदलता तो इसके बदलने को कौन जानता? जैसे पहले बाल्यावस्था थी, फिर जवानी आई, फिर कभी बीमारी आई, कभी बीमारी चली गई। इस तरह अवस्थाएं तो बदलती हैं, पर इन सभी अवस्थाओं को जानने वाला देही, ये देही वही रहता है। अतः बदलने वाला और ना बदलने वाला ये दोनों कभी एक हो ही नहीं सकते। भाई एक बदलने वाला है, एक ना बदलने वाला है, तो दोनों एक कैसे हो जाएंगे? डेफिनेटली दोनों सेपरेट हैं। इस बात का विवेक हर मनुष्य को होना चाहिए कि मेरी देह अलग है और मेरा देही अलग है, मतलब मेरी शरीरी अलग है, मतलब मेरी आत्मा अलग है और मेरा शरीर अलग है। ये हर व्यक्ति को इसका बोध होना चाहिए। इसके लिए ये पूरा प्रकरण श्लोक नंबर 11 टू लेके 11:30 तक ये पूरा प्रकरण रहा।
संबंध क्या था, क्यों ये जरूरी था? तो संबंध इसलिए ये जरूरी इसलिए था कि अर्जुन के मन में कुटुंबियों के मरने का शौक था। उनको ऐसा था अर्जुन को कि यार ये मेरे सारे कुटुंब, भाई बहन, भाई मामा चाचा ताऊ, ये सब लोग हैं, तो उनके मरने का शौक था। और गुरुजनों को मारने का पाप का भय था कि गुरुजनों को मैं कैसे मार दूं, कि पाप का भय है ना, कि मतलब मुझे जो है कि ये तो मैं पाप का भोगी बन जाऊंगा। तो एक तो शौक था अर्जुन के मन में, एक तो शौक, और एक अर्जुन के मन में क्या था, भय था। ये दो चीजें थी कि गुरुजनों को मैं कैसे मार सकता हूँ, गुरुजनों को मारने का तो मुझे बड़ा भारी पाप लगेगा। तो गुरुजनों और कुटुंबियों को क्यों, कुटुंबियों का क्या है, वियोग हो जाएगा, उनके अभाव में दुख पाना पड़ेगा। यही सारे क्वेश्चन थे उसके श्लोक, अगर चैप्टर नंबर 1 में देखें तो सारे क्वेश्चन यही थे कि मैं उनको शोक में, उनके वियोग में, और मैं अगर उनको, मुझे राज्य मिल भी जाए उनको मारकर, तो भी मैं क्या करूंगा, नरक आदि का दुख भोगना पड़ेगा, है ना, कि परलोक में पाप के कारण। तो यही सब चीजें थी। तो भगवान ने अर्जुन का शोक दूर करने के लिए, उसके शोक, बार बार कितनी बार उन्होंने वर्ड यूज किया, ना तुम सोची तुम हंसी, तू शोक करने के योग्य नहीं है, तू शोक करने के योग्य नहीं है। सो भगवान ने अर्जुन का शोक दूर करने के लिए 11वें श्लोक से लेके 30वें श्लोक तक का प्रकरण कहा। अब जो आगे वो कोशिश करेंगे, अब अर्जुन का भय दूर करने के लिए उसको क्षत्रिय धर्म विषय के बारे में आगे का प्रकरण आरंभ करते हैं कि तुझे भय किस बात का, तू तो क्षत्रिय धर्म, तुझे तो क्षत्रिय धर्म जो है वो पालन करना है, और क्षत्रिय धर्म का पालन करते समय भय किस बात का। तो उसके दोनों समस्याओं का जो है समाधान भगवान श्री कृष्ण यहाँ पे कर रहे हैं, है ना। सो आइए एक बार फिर से श्लोक को चैंट कर लेते हैं। देहि नित्यमवध्योऽयं देहे सर्वस्य भारत, तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि। जय श्री कृष्ण।